Hello friends, welcome to this series on my musings part 13 today। और आज हम बात करने वाले हैं धारणा के लिए, धारणा के बारे में, जिसको हम इमेजिनेशन या बिलीफ भी कह सकते हैं, या फिर विजुअलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज द राइट वर्ड फॉर धारणा। पतंजलि योग में भी एक इसकी बात की जाती है कि धारणा इज वन ऑफ द थिंग्स जो हमें करनी है योग में। अब सबसे पहले धारणा क्या है? धारणा जो है इमेजिन करना अपने आप को इन अ सर्टेन सिचुएशन। हाँ, इट्स मोर अबाउट हम आंख बंद करके इमेजिन करें कि कैसी चीजें हम चाहते हैं। तो धारणा होने की मतलब धारणा बनाने की क्या जरूरत है, विजुलाइज करने की क्या जरूरत है अपने जीवन में? तो विजुअलाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई रोड मैप सेट नहीं है। किसको क्या करना है, किससे क्या होगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हम अपने लिए जो धारणा बनाते हैं वही हम बनते जाते हैं। विजुअलाइजेशन इज द की टू क्रिएशन ऑफ योर ओन लाइफ। तो इसीलिए धारणा बहुत बहुत जरूरी है। पतंजलि योग में भी धारणा को योग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा माना है। और योग भी नहीं, लाइफ में ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात भी है कि जो हम विजुलाइज करते हैं अपने लिए हम वही बनते जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो धारणा क्या है? धारणा है कि विजुलाइज करना कि हम अपने आप को कैसा देखते हैं, अपनी जिंदगी को कैसा देखते हैं। और धारणा से क्या होता है? धारणा से हमारी एनर्जी उस पिक्चर की तरफ जाती है कि हम इस तरीके की जिंदगी अपने लिए जाते हैं, चाहते हैं, और जहाँ एनर्जी जाती है वैसी वैसी जिंदगी बनती जाती है। तो धारणा बनाने का सबसे पहला फायदा तो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे कहा गया है कि जो आप इमेजिन करते हैं अपने लिए, जो आप विजुलाइज करते हैं अपने लिए, आप वही बनते जाते हैं, क्योंकि एनर्जी वहीं जाती है। और दूसरी बात, अब धारणा कैसी होनी चाहिए? अब सबके लिए अपनी लाइफ की विजुअलाइजेशन अलग अलग होगी। पर जो एक बेसिक कॉमन धारणा है वो मैं बताना चाहूंगी कि मंगलमय होनी चाहिए धारणा। मतलब लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके गोल के हिसाब से आपको मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके गोल के हिसाब से आपको नहीं भी मिलेंगी। और लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मतलब भले ही आपकी चीजें पूरी हो ना हो, आप अच्छा महसूस करो या खराब महसूस करो, जिंदगी अपनी चलती रहती है। तो एक धारणा अगर हम अपने अंदर बना लें कि परमात्मा जो भी कर रहा है वो हमारे मंगल के लिए कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है, तो ये धारणा हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो सबसे कोर धारणा मैं तो ये कहूंगी विजुअलाइजेशन, कि परमात्मा हमारे मंगल के लिए संकल्पित है। मंगल मतलब वेलफेयर, हमारे अच्छे के लिए परमात्मा जो भी करेगा, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा उसमें कुछ भला हो। और ये धारणा अगर हमारी पक्की है ना, तो जीवन आधा तो यही अच्छा हो गया। क्योंकि असली चीज हम यहाँ पर कुछ चीज बनने नहीं आए हैं। क्योंकि जो लोग महाजीवन के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं वो ये जानते हैं कि कुछ भी पालो सब कुछ छूट जाना है इससे। पर यदि अगर हमारा मंगल हो पाया, हमारी सोल का डेवलपमेंट हो पाया जहां पर भी है हम, वहां से थोड़ा ऊंचा, तो बस वही मायने रखता है ना। तो मेन धारणा मुझे तो लगता है यही, मतलब कल्टीवेट करनी चाहिए अपने अंदर कि परमात्मा हमारे मंगल में जीवन के लिए संकल्पित है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे मंगल के लिए हो रहा है। ये विश्वास, ये धारणा हमें बनानी चाहिए अपने लिए। और जब ये धारणा बनती है ना, तो एक ये भी चीज है कि चीजें वैसे वैसे हमें दिखने लग जाती है। मतलब होता है ना, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। कि अगर हमें हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है तो हमें चीजें भी पॉजिटिव होते हुए नजर आने लग जाएंगी। और वहीं अगर हमारा नेगेटिव माइंडसेट है तो चीजें और नेगेटिव होती रहेंगी। तो जो ये मंगल की धारणा है वो पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करने का एक तरीका है। तो इसीलिए एक तो मंगल की धारणा होना कोर 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 कॉन्सेप्ट है धारणा के बारे में। अब उसके अलावा आप धारणा
उसका और क्या मतलब है? धारणा उसका अलावा है कि अपने जीवन का एक कैरिकेचर बनाइए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कि आपकी जिंदगी कैसी हो। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम अपने जीवन की कोई धारणा बचपन से बनाते ही हैं। सब लोगों का कुछ सोच होती है कि मुझे इस तरीके का अपना जीवन जीना है, पर हर बार कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा जीवन उस तरीके का नहीं बन पाता जैसा हम चाहते हैं। तो वहां पे जरूरत है अपनी धारणा को मॉडिफाई करने का, अपनी इच्छाओं को फिर से रीरूट करने का, और एक नई धारणा क्रिएट करने का कि अब हम अपना जीवन थोड़ा मोड़ आ गया है तो अब इस तरीके से चाहते हैं। ये मेरी धारणा है कि इस तरीके से मेरा जीवन आगे बढ़े और चले। तो इसलिए धारणा बहुत कीमती है, क्योंकि मतलब होता है ना, ये एक बहुत कॉमन बात है कि जब आप कुछ चाहते हैं और अगर वो चीज नहीं हो पाया तो आप अपने जीवन में लॉस्ट महसूस करेंगे, आपको लगेगा पर्पसलेसनेस है, कोई फायदा ही नहीं है इस जीवन का, मतलब जीवन खराब हो गया, इस तरीके का फीलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने अपने मन में धारणा बना रखी थी कि इस तरीके से मेरा जीवन होगा, वो नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए जीवन ही पर्पसलेसनेस में जाने लगता है। पर जब आप ये बात समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और आप कॉन्शियसली दूसरी धारणा बनाना शुरू करते हैं कि अब मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, तब आपकी लाइफ फिर से गढ़ना शुरू हो जाती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है आपकी, जहाँ पर आप एक नई धारणा के साथ, एक नए सोच के साथ एक नई जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए धारणा का होना, विजुअलाइजेशन का होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब जीवन में जो भी आप विजुअलाइज करो अपने लिए, उसमें ऑब्वियसली आप यही विजुअलाइज करेंगे कि आप हैप्पी हैं। अब हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति चाह सकता है कि ये तो तुम लोगों को कैमरा से बहुत ज्यादा पसंद होता है, जहाँ कैमरा होता है उसके सामने से ही निकलना होता है। चलो ये भी जीवन है। तो क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि जीवन में धारणा बनाना बहुत जरूरी है, और धारणा में हम ये तो बनाएंगे ही कि कौन हम हैप्पी हैं, हैप्पीनेस की धारणा बनाए हम। उसके अलावा उस हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है कि हम क्या चाहते हैं उस हैप्पी लाइफ में। कि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बस हैप्पी मैरिज रहे, और उसके मतलब होता है ना बच्चे हो, वो अपनी अच्छी जिंदगी जिए। कोई चाहता है कि उसका कोई पर्पस होना चाहिए ऐसा जीवन में, कोई एक बैलेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस चाहता है। तो वो धारणा आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके बारे में विचार कीजिए, जो हम कहते हैं कॉन्शियस लिविंग। तो धारणा तो हमारी कहीं ना कहीं से बनी जाएगी, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं से सुन सुना के तो अनकॉन्शियसली भी हमारी धारणा बन जाएगी। पर जब हम कॉन्शियस लिविंग की बात करते हैं तो हम वो धारणा भी कॉन्शियसली बनाएंगे कि हम अपना जीवन इस तरीके से चाहते हैं, तो इस तरीके के लिए हम कॉन्शियसली अपनी धारणा बना रहे हैं। तो इसीलिए धारणा या फिर विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि विजुअलाइज हम जो करते हैं वही हमारी एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वैसी जिंदगी बन जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी लाइफ में क्या विजुअलाइज किया है कि कैसी होगी आपकी जिंदगी। मेरे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टेज है जहाँ पे रीरूट हो गया है लाइफ, जहाँ पे मेरी जो धारणा थी वो कहीं टूट गई है और मुझे नई धारणा बनाने की जरूरत है। तो मैं भी इस पे वर्क कर रही हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल ऑल्सो डेवलप माई न्यू धारणा, न्यू विजुअलाइजेशन ऑफ लाइफ ऑन हाउ आई वांट इट टू बी। सो मैं भी जब तक वर्कआउट करती हूँ, और अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है कि आपकी धारणा आपको रीरूट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप मुझे बताइए कि और क्या मुझे ध्यान में रखना चाहिए, और आपकी अपनी जो धारणा है जीवन के प्रति वो जरूर बताइएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।